आजकल एक ट्रेंड चला है कि भाई एंजियोग्राफी तो कराना ही पड़े हॉस्पिटल में, बट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज मोर एक्यूरेट टू डिटेक्टिंग कैल्शियम। और कैल्शियम कब जमा होता है? जब लिपिड रिच प्लेक सालों से वहाँ एक्यूमुलेट रहता है, पर्टिकुलरली डायबिटिक पीपल में, तब कैल्शियम जमा होता है। अब नॉर्मली लोगों को, लेमैन पीपल जो नॉन मेडिकल में नहीं है, उनको पता है कि बाईपास कराएंगे, क्योंकि एंजियोग्राफी में परसेंटेज लिखते हैं टकावारी के, जो हकीकत नहीं है, वो फेक है। इन्फ्लेमेशन भी उनको मालूम नहीं पड़ता है। छोटा प्लेक जो फट जाए सीयर स्ट्रेस से, वो भी मालूम नहीं पड़ता है। फिर भी ये लोग पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी में ले जाने के लिए बोलते हैं, इंस्पाइट ऑफ कि भाई पेशेंट को दुखा हुआ नहीं है, चेस्ट पेन नहीं है, सांस नहीं है, ऑक्सीजन पे नहीं है, फिर भी बोलते हैं विदाउट एनी inflammatory test or lipid profile or any heart failure test or other tests like uric acid, homocysteine, तो डायबिटिक टेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनलाइजेशन ड्यू टू दिस आयुष्मान योजना, एक तो पेशेंट्स को ऐसा है कि मुफ्त में हो जाती है सर्जरी हार्ट की, करवा दो, और हॉस्पिटल्स वाले बहुत लाभ लेते हैं डरा डरा के, और परसेंटेज भी ज़्यादा लिख देते हैं, और बाय फोर्सफुली पेशेंट्स को कन्विंस करते हैं, उनके रिलेटिव्स को कन्विंस करते हैं कि आप बाईपास करवा लो, क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा है पैसे में हॉस्पिटल्स को। और अपने रिलेटिव्स भी ऐसे हैं कि जो हाफ नॉलेज, हाफ ग्लास फुल ऐसे होते हैं। अरे भाई, तेरे को हार्ट अटैक आया, ब्लॉकेज दिखा दिया, बाईपास करवा ही ले, बाईपास करवा ही ले। उसको तो खाली बोलना है। 6 महीना पेन सहन करना, वो पेशेंट को टॉलरेट करना पड़ता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, जैसे एरिथमिया, स्ट्रोक, अथवा ऑन द टेबल बाईपास पे पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, तो ये पर्टिकुलरली लो पंपिंग वाले पेशेंट्स में होता है, तो हॉस्पिटल में से ये मैटर बाहर नहीं आती है। बहुत बड़ा स्कैंडल है स्टेंट का, तो बाहर आ जाता है मीडिया में, और वो छपता भी है। लेकिन पेशेंट्स कन्विंस होता है कि मेरे को बाईपास नहीं कराना, लेकिन रिश्तेदार उसको जीने नहीं देते। अरे करवा ले, अरे करवा ले बाईपास, अरे करवा ले, अच्छे मुफ्त में हो जाएगा। रिश्तेदारों को भी मालूम नहीं होता है कि बाईपास में ब्लॉकेज को नहीं निकालते हैं, हाथ और पैर में से नली निकाल के उसको लोकेलाइज ब्लॉक के ऊपर और नीचे सांधा लगाते हैं। फिर भी रिश्तेदार फोर्स किया करते हैं, लेकिन पेशेंट्स को फर्म रहना है कि मेरे को ये पुरानी ओल्ड ट्रॉमेटिक बाईपास सर्जरी में नहीं जाना है। मेरे को चाहे जितने भी स्टेंट लगे हो पहले मेरी भूल के कारण या मेरा लेक ऑफ नॉलेज के कारण, लेकिन मेरे को ECP, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट, जो नॉन सर्जिकल है, FDA अप्रूव्ड है, हार्ट फेलियर के लिए, एंजाइना के लिए, नेचुरल बाईपास, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, हार्ट अटैक के लिए, वो ट्रीटमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर से ही लेना है। मशरूम जैसे सेंटर खुले हैं, दिल्ली वाले डॉक्टर्स नॉन मेडिकल को फ्रेंचाइजी दे के सेंटर्स चलाते हैं, और पैसा 40% पैसा ले लेते हैं। ऐसे फैक सेंटर आपको बहुत मिलेंगे, बट फाइंड सर्टिफाइड ECP स्पेशलिस्ट,
एक डीएम डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट स्टैंड का डॉक्टर ईईसीपी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली, उसका सर्टिफिकेशन नहीं लिया, ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं लिए, उसकी एग्ज़ाम पास नहीं की। एक एमडी डॉक्टर भी नहीं दे सकता। स्पेशलाइज ईईसीपी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सो वी आर द pioneer in treating heart failure patients and those who has been shown multiple blockages. We treat them by medical treatment as per clinical guidelines and EECP treatment and detox treatment as per USA guidelines. So take proper decision. Thank you.